अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मुझे तो वो लड़की एक आंख नहीं अच्छी लगी। शुक्र है कि मंगनी नहीं हुई। शायद जो हुआ उसी में ही बेहतरी है। लेकिन वो असरा, हाँ, वो लड़की मुझे ठीक लग रही थी। मगर अब उसके लिए कैसे बात करूं? वो तो अपनी बेटी के लिए रिश्ता चाह रहे हैं। मशवरा तो नौमान से करना ही पड़ेगा। उसे बताना जरूरी है। कहाँ रह गए खालू? लगता है आ गए। अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम सलाम। असरा बेटा, क्या बात है, तुम अभी तक जाग रही हो? सारा दिन इतना मेहनत करती हो और जाओ बेटा, जाओ सो जाओ। खालू, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात करनी है तो हाँ बोलो ना बेटा, क्या बात करनी है? खालू, मुझे एक फोन चाहिए था। बेटा, तुम्हारे पास फोन तो था ना, क्या हुआ? वो फोन कहाँ है तुम्हारा? वो खराब हो गया खालू। अच्छा, अच्छा बेटा, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी? जी जी खालू, बोले। तुम्हें ये अचानक फोन की जरूरत कैसे पेश आ गई? किससे बात करनी है? वो खालू, दरअसल मुझे निकात आपा से बात करनी है। वो कनाडा में रहती है, उनसे मेरी अक्सर बात होती रहती थी और वो अभी भी मुझे कॉल्स कर रही होंगी, लेकिन मेरा मोबाइल ख़राब है ना, तो इस वजह से बात नहीं हो पा रही। तो मुझे आप छोटे मोटे मोबाइल का बंदोबस्त कर दे, मैं काम चला लूंगी खालू। ठीक है बेटा, मैं समझ गया। और ये छोटे मोटे मोबाइल की क्या जरूरत है भाई? हम तुम्हारे लिए अच्छा मोबाइल लेकर आएंगे। तुमने अपनी आंटी से बात करनी है और वो भी कनाडा, तो कम से कम मोबाइल तो अच्छा होना चाहिए ना। मैं बहुत जल्द तुम्हारे लिए ले आऊंगा, बल्कि कल ही ले आऊंगा। जी खालू, बहुत शुक्रिया आपका। बेटा, तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत हो ना तो मुझे बोल दिया करो। तुम बिल्कुल मेरे लिए अनम की तरह हो, ठीक है? बोलना है मुझे तुमने, किसी चीज की भी जरूरत हो। जी खालू। आओ बेटा, आओ, आराम करो अभी, ठीक है? अच्छा अच्छा।
आगे बेटा, जी अम्मी। आ मेरे पास बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर खाने की टेबल पे बात करते हैं, ठीक? कि नमान मुझसे बात क्यों नहीं करना चाह रहा है? कहीं उसे मेरी सोच का पता तो नहीं चल गया? जरूर फरहीन नहीं उसके कान भरे होंगे। अभी खबर लेती हूँ ये शैतान की खाला की मैं। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? छेला, मैं ये सोच रहा था कि तुम भी एक माँ हो, जिस तरह अनम की जरूरियात का ख्याल रखती हो, उससे पूछती रहती हो कि कुछ चीज की जरूरत तो नहीं है तुम्हें, तो इसी तरीके से अजरा से भी पूछ लिया करो। देखो, वो एक यतीम बच्ची है, उसे हमारी शफकत की जरूरत है। क्या हुआ? खैरियत तो है? हाँ, खैरियत है। फोन के लिए बोल रही थी वो। मोबाइल? कौन सा मोबाइल? इतना चौंकने की जरूरत नहीं है भाई, उसे फोन चाहिए इसलिए उसने मुझसे कहा है। उसे क्या जरूरत पड़ी है मोबाइल की? अरे उसकी अपनी कोई रिश्तेदार है कनाडा में, निगत आपा, उससे बात करनी है। अच्छा, अजरा के रिश्तेदार कनाडा तक रहते हैं? देखो, जब उसके अब्बू जिंदा थे तो उनके हालात बहुत अच्छे थे, और अब बेचारी दर बदर की ठोकरें खा रही है, तो हमें उसका ख्याल करना चाहिए। मैंने सोचा है कि कोई अच्छा सा मोबाइल लाकर दे दूं उसे। भाई, पूरे घर को भी तो वही संभालती है। बात मैं करवा दूंगी उसकी। आपको उसकी आदतें खराब करने की जरूरत नहीं है। इसमें आदत खराब करने वाली कौन सी बात है? भाई, वो हमारे घर में रहती है, हमारा इतना ख्याल करती है, तो हमें भी चाहिए ना कि उसका ख्याल रखें। नौमान, नौमान बेटा, नौमान। मुझे इससे जरूरी बात करनी है, और ये देखो खराटे लेकर सो रहे हैं साहब। क्या करूं? ऐसा करती हूँ, उठाती हूँ, हो सकता है कि उठ जाए। नौमान, नौमान बेटा उठो ना, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। नौमान, सोने दो ना अम्मी। अरे अरे अरे, किससे छुप रहे हैं? चलो सामने आए। ऐसी क्या चोरी कर दी जो आपको छुपना पड़ रहा है? सामने आए, चल चल चल। तुम मेरे हाथ से पिटोगी। पता है, कल रात अम्मी आई थी मुझसे बात करने, और मैं बहाने से सो गया था। कराटे भी लिए थे आपने? बहुत बुरा हो रहा है आपके साथ। ये दांत निकालना बंद करो तुम, और मेरे आने से पहले अम्मी से बात कर लेना।
मुझे लगता है नाश्ता भी ऑफिस जाके करना पड़ेगा। क्यों भाई, अभी नाश्ता ले आती हूँ, 2 मिनट लगेगी। अबे अम्मी आ जाएंगी। और तुम जाओ जाओ जाओ, तुमसे बात ही करना बेकार है। ऑफिस जाना था यार। हाय मेरे मासूम भैया, पता नहीं क्या होगा उनके साथ। फरहीन, नोमान कहाँ है? भैया ऑफिस चले गए। क्या नाश्ता किए बिना? अम्मी वो कह रहे थे कि ऑफिस जाकर नाश्ता कर लेंगे। इससे पहले तो नोमान ने कभी ऐसा किया नहीं। तुमने भाई को जाने क्यों दिया नाश्ता किए बिना? अब सारा दिन मैं यही सोचती रहूंगी कि उसने ऑफिस में कुछ खाया या नहीं खाया। और वैसे भी मैंने तुमसे कहा था कि मुझे भाई से बात करनी है। क्या बात करनी थी आपको? बताया तो था तुम्हें कि एडवाइस करनी है मुझे उससे। कब बताया था और कैसी एडवाइस? मेरे दिल में पता नहीं क्यों ख्याल आ रहा है कि वो लड़की थी ना, अनम की कजन, वो भी बुरी नहीं है। क्या सुगर लड़की थी, क्या उसके चेहरे पे मासूमियत थी, क्या तमीजदार लहजा था उसका, क्या खाना बनाया था, क्या चाय। वाह। तुम बताओ, वो लड़की नोमान के लिए कैसी रहेगी? अम्मी खुदा का खौफ करें आप। क्यों, क्या हुआ? भाई जो मेरे दिल में था मैंने कह दिया। अपने ना दिल से ये ख्याल निकाल दें आप। आप जानती भी हैं कि पहले भी कितनी बदमस्की हुई थी और अब आप कह रही हैं कि उसका रिश्ता मांगेंगी। क्यों, क्या हुआ? मैं तो पूछ रही हूँ सिर्फ तुमसे। अम्मी मेरी तरफ से तो साफ इनकार है, और अनम के लिए आपके दिल में जो गलतफहमी थी वो तो अब दूर हो गई है ना, तो फिर क्या जरूरत है ये सब करने की? अरे वो लोग उसकी भी तो कहीं मंगनी करेंगे ना, रिश्ता तो करना है ना उसका भी कहीं ना कहीं उनको। अम्मी ये उनकी मर्जी है कि वो जहाँ भी रिश्ता करें। हम भाई का रिश्ता अनम से कर रहे हैं बस। और वो उनकी बेटी है। आपको लगता है कि वो अपनी बेटी को छोड़कर किसी और का रिश्ता देंगे आपको? वाह, क्या बात है तुम्हारी। तुम ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कोर्स कर रही हो ना, छोड़ दो उसे, वकालत शुरू कर दो। बहुत अच्छी वकील बन सकती हो तुम। इतनी बात तो मैंने की नहीं जितनी तुमने स्टोरी बना ली। अम्मी क्या आप नौमान भाई से भी यही बात करने वाली थी? हाँ तो पूछने में क्या हर्ज है? अम्मी आप ये जुल्म मत करें भैया के साथ। अगर अब वो कुछ बोलते नहीं हैं तो आप इस तरह करेंगी उनके साथ? तुम जो उसके हिस्से का बोल लेती हो, कब से चटर चटर किए जा रही हो। अब वो अच्छी लगी है मुझे तो क्या करूं? तो अपने दिल से ये ख्याल निकाल दें। आप जानती भी हैं कि पहले कितनी बदमज़गी हुई थी, और वहीद अंकल वैसे ही कितने जज्बाती इंसान हैं। एक तो तुम्हारे ये वहीद अंकल ना, कोई डर वर नहीं लगता मुझे उनसे। पता नहीं वो लड़की मेरे दिल से क्यों नहीं उतर रही है। उन्होंने ये बात कही जरूर थी कि अनम उनके लिए खुशकिस्मती की बाइस है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बेटे नौमान के लिए जरा ज्यादा खुशकिस्मती की बाइस होगी। नौमान आया ना तो मैं उससे इस बारे में बात जरूर करूंगी। अम्मी मत सोचे ऐसा, प्लीज ऐसा मत सोचे। अब तुम तो चुप ही रहो और ये मेरे सामने ना रोना और गिड़गिड़ाना छोड़ दो। और अगर नौमान को एतराज नहीं हुआ तो मैं वहीद भाई से बात जरूर करूंगी।
वाह भाई वाह, सफाइयां चल रही है खुद के कमरे की। मेरे कमरे का हाल देखा है कितना गंदा पड़ा हुआ है, उसे कौन साफ करेगा? ठीक है अनम, मैं जाके तुम्हारा कमरा साफ कर देती हूँ। ठहरो, ये बताओ तुमने अब्बू से फोन मांगा है? अम्मी बता रही थी। हाँ, वो दरअसल मुझे निगत आपा से बात करनी थी। तुम तो जानती हो ना उन्हें। हाँ, आ गई बिल्ली थैले से बाहर। लाओ मुझे नंबर दो, मैं बात करती हूँ उनसे। क्या क्या बात करोगी तुम? घबरा क्यों रही हो? इसलिए ना, ताकि पता ना चल जाए तुम्हारे बारे में। तुमने इस घर में आके झूठी हमदर्दी समेटने की जो कहानी बनाई है, उसका राज ना खुल जाए इसलिए। देखो अनम, कोई राज नहीं है। मेरी कहानी कोई झूठी नहीं है। तुम तहम्मुल से भी तो बात कर सकती हो ना मुझसे। अच्छा, मैंने क्या बदतमीजी कर ली तुमसे? देखो अनम, प्लीज मेरी बात को समझो। मैं तुम्हारे घर में जैसा तुम बोलती हो मैं वैसे रहती हूँ, वो करती हूँ। ये बात तुम जानती हो। मैंने कभी भी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दिया। तुम आकर सिर्फ मुझ पर गुस्सा क्यों उतारती हो? वाह, आज तो बड़े ऊंचे सुरों में बात कर रही हो। ऐसा क्या छुपा कर बैठी हो दिल में? कल जो तुमने जाकर पानी पिला दिया था ना, वो नोमान मुझसे बात तक नहीं कर रहा। अनम, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? ये जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है ना, उसे प्लीज निकाल दो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूं। सोचना भी मत। जो तुम्हारी नेचर है ना, क्या पता दिल में ख्याल आ गया हो। मेरे दिल में कोई ख्याल नहीं है अनम। अच्छी बात है। और तुम मुझे निगत आपा का नंबर दो, मैं उनसे खुद बात करूंगी। और तुम्हारे तेवर तो आज मैंने देख ही लिए हैं। शाम तक मुझे नंबर दे देना, मैं इनकार नहीं सुनूंगी। असल बात तो मुझे उनसे ही पता चलेगी। आज तो मैं नोमान से बात करके ही रहूंगी। नोमान, आ गए तुम? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाह रहे? नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर सुनो, बात बहुत अहम है, लेकिन मैं सोच रही हूं कि तुमसे डिस्कस कर लूं। जी जी अम्मी, बताएं ना। तुम्हें अजरा कैसी लगी? क्या मतलब अम्मी, अजरा कैसी लगी? ठीक लड़की थी वो। नोमान, बेटा बुरा मत मनाना। जो मेरे दिल में है मैं वो तुमसे पूछना चाह रही हूँ। अम्मी बताया तो है आपको कि वो ठीक थी। बेटा वो मुझे अनम से ज्यादा अच्छी लगी। हयादार, तमीजदार, खूबसूरती, सब कुछ था उसमें। पहली नजर में वो मेरे दिल में उतर गई। बेटा अगर मेरे बस में हो ना, तो मैं कल ही जाकर उनसे अजरा का रिश्ता मांग लूं। अम्मी ये कैसे हो सकता है? आप जाकर अनम से मिल चुकी हैं अम्मी, और बात भी पक्की हो चुकी है। मैंने कोई बात पक्की नहीं की। क्या मैंने उन्हें मंगनी की कोई दूसरी तारीख दी? नहीं ना, क्योंकि अजरा को देखकर मेरा दिल बदल गया, इसलिए मैंने वहां उस वक्त कोई बात नहीं की और चुप रही। तुमने देखा नहीं था मुझे वहां कितना गुस्सा आ रहा था? साफ बोलूं तो मुझे अनम पसंद नहीं आई। मैं पहले आपने तस्वीर देखकर हाँ कर दी थी और मंगनी भी होने वाली थी।
मेरा ख्याल है कि अजरा की वजह से ही मंगनी रुकी थी, क्योंकि तुम्हारे नसीब में अनम नहीं अजरा थी, और मुझे अजरा जैसी ही बहू चाहिए थी। तुम्हारी और उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। नोमान, मैं आपको बता दूं, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ आपसे करूंगी। मैं आपको पसंद करती हूँ, इसे आप पसंद समझे या जिद। अब अम्मी ने जो सोच लिया ना, वो तो आप समझें कि पत्थर पर लकीर है। अब वो लोग माने या ना माने, अम्मी आपका कहीं और रिश्ता तलाश करना शुरू कर देंगी। तुम्हारे खालू अनम से बहुत प्यार करते हैं। अगर उसने उनसे शिकायत कर दी ना, तो तुम जानती हो कि क्या हो सकता है। तुम्हारे खालू गुस्से के बहुत तेज हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हें ये घर छोड़कर जाना पड़े।